आप देख रहे हैं इंडिया वाई यूपी। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। चुनाव के ठीक पहले ऐसा लगता है जैसे कि उत्तर प्रदेश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार में घमासान मचा हुआ है और यह महाभारत कुछ इस तरीके से खेला जा रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगता है कि अभिमन्यु की भूमिका में आ गए हैं। चक्रव्यूह में फंस गए हैं अपने चाचा शिवपाल के, और अब इस चक्रव्यूह को तोड़कर अखिलेश यादव रूपी अभिमन्यु कैसे बाहर निकलेगा, ये बात किसी के समझ में आ नहीं रही है। चाचा शिवपाल से विवाद के बीच अखिलेश यादव ने एक चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि सत्ता के शिखर पर आदमी अकेले ही होता है। अपने तन्हा होने का दर्द उन्होंने एक बार फिर बयां किया है। एक अखबार को इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा, मुझे हाशिए पर कर सकते हैं, हरा नहीं सकते। अपने दम पर चुनाव प्रचार शुरू कर सकता हूं। प्रचार के लिए किसी का इंतजार नहीं करूंगा। विकास कार्यों के दम पर चुनाव जीतूंगा। यूपी की जनता को मुझ पर विश्वास है। मुसीबतों का सामना करना जानता हूं। युवा नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी, लेकिन उनके अकेलेपन का दर्द बार बार नजर आता है। नेतृत्व की ताकत हमेशा तब साबित होती है जब आप अकेले खड़े हों। बार बार अखिलेश यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अकेले हैं, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। अखिलेश के इस बयान के बाद नेताजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबको इंतजार था। नेताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा उससे यही लगा कि अखिलेश को उनकी हैसियत बताने की कोशिश की गई। चुनावी क्या होगा, चुनावी रथ भी चलेगा, चुनावी साइकिल भी चलेगा, चुनावी हेलीकॉप्टर भी चलेगा। आप अकेले रथ की बात सब कुछ चलेगा। हम तो हेलीकॉप्टर से चलेंगे और कहीं कहीं जो सवारी होगी उससे। मुलायम सिंह का सबसे तल्ख जवाब उस वक्त आया जब उनसे सीएम के उम्मीदवार के बारे में पूछा गया। तय करेंगे, फिर चुनाव हो जाएगा तो विधायक का कि विधानमंडल दल का बैठक होगी, नेता चुन लेंगे निर्विवाद। अखिलेश बार बार ये कहते रहे हैं कि चुनाव में सीएम का चेहरा होंगे, लेकिन मुलायम सिंह के बयान से साफ हो गया कि अखिलेश की राह पार्टी में मुश्किल होती जा रही है। इसके साथ अखिलेश पर विरोधियों का वार भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जनता की निगाह में एक असफल मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी ही उनको अब मुख्यमंत्री के तौर पे इसलिए नहीं पेश कर रही है क्योंकि वो कोई वोट नहीं ला सकते हैं। जाहिर है अखिलेश की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके सामने चाचा के चक्रव्यूह को भेदने की चुनौती है, लेकिन क्या वो अकेले ऐसा कर पाएंगे? विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, दिल्ली। लेकिन कहते हैं ना, ये आधुनिक महाभारत है, तो हमारे इस महाभारत में जो उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा है इसमें रामायण भी शामिल है। अब जरा आपको बताते हैं, इस महाभारत में परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव बड़ी अजीब भूमिका में हैं। कभी वो धृतराष्ट्र बन जाते हैं तो कभी दशरथ। धृतराष्ट्र की तरह पिछले 4 सालों से अपने बेटे अखिलेश यादव की तमाम कारगुजारियों के लिए आंख मूंद कर मुलायम सिंह यादव बैठे रहे, लेकिन 5वें साल में अचानक वो दशरथ की भूमिका में नजर आने लगे। ऐसा लगता है जैसे कि भाई बहुत प्यारा हो गया है, बेटे को वनवास भेजने पर आतुर हो गए हैं मुलायम सिंह यादव। अगर ये हो गया तो वाकई में इससे आधुनिक महाभारत और रामायण का मिश्रण कहा जा सकता है। सियासत के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं मुलायम सिंह यादव। सियासी अखाड़े में विरोधियों को चित करने वाले मुलायम सिंह यादव के सामने घर के घमासान से निपटने की बड़ी चुनौती है। क्या भूमिका निभाएं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ पुत्र मोह है जो उन्हें धृतराष्ट्र बनने को मजबूर करता है, दूसरी तरफ भाई की भक्ति है जो उन्हें दशरथ के अवतार में आने के लिए प्रेरित करती है। दोनों भूमिकाओं के बीच पिसते नजर आ रहे हैं मुलायम सिंह। ऐसे पढ़े हो, मेरे परिवार में कभी 3 पीढ़ी से विवाद नहीं हुआ, न होगा। मुलायम सिंह यादव भले ही परिवार में विवाद नहीं होने का दावा करते हैं, अखिलेश की बातों से तो यही लगता है कि परिवार की कुछ बातें हैं जो उन्हें बचपन से चोट पहुंचाती रही हैं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा था कि बचपन में मेरा नाम रखने वाला कोई नहीं था, मुझे अपना नाम खुद ही रखना पड़ा था। अरे तो क्या है, बचपन में नाम कोई रख लेता है? ये कोई सवाल है? उसने अपना रख लिया। अरे कहीं ने रख लिया, ऐसे हमारा धर्मेंद्र ने खुद धर्मेंद्र रख लिया। अखिलेश को घर में प्यार से टीपू बुलाया जाता है। प्रदेश के सीएम टीपू की ख्वाहिश सुल्तान बनने की है।
पूरी पार्टी के सुल्तान बनना चाहते हैं अखिलेश, लेकिन क्या मुलायम सिंह को ये मंजूर होगा? मुलायम सिंह जी, हम लोगों ने देखा था कि बराबर वो अखिलेश यादव की कार्य प्रणाली को क्रिटिसाइज करते रहते थे और खुल के करते थे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करते थे, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करते थे। अब वो कहते थे कि ठीक नहीं चल रहा है, मंत्री ठीक नहीं काम कर रहे हैं, विधायक ठीक नहीं काम कर रहे हैं, और उनको ये लगा कि कहीं वो उपेक्षित से महसूस कर रहे थे मुलायम सिंह यादव। उनको लगा कि सरकार भी है, संगठन भी है, लेकिन उनकी कहीं कोई भूमिका नहीं है। परिवार की कलह में मुलायम सिंह की भूमिका क्या होगी, ये साफ नहीं हो पा रहा। चुनाव नजदीक है। फिलहाल मुलायम ना तो धृतराष्ट्र बने रहना चाहते हैं और ना ही वो दशरथ की भूमिका में दिखना चाहते हैं। विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, दिल्ली। 2017 के विधानसभा चुनाव मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए वाकई में एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी को पिछले 5 साल का खाका जनता के सामने रखना है और स्पष्ट करना है कि उसने जनता के लिए काम किया। वोट मांगना है, इसके लिए दोबारा वोट मांगना आसान नहीं होता। और ऐसे में सर्जिकल स्ट्राइक्स कर चुकी भारतीय जनता पार्टी वाकई में उत्तर प्रदेश में सर्जिकल स्ट्राइक करने के मूड में है। जनता का मुख और रुख दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ फिलहाल बनता दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ बीएसपी अपने पूरे वोट बैंक के साथ समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों से लोहा लेने को तैयार है। कई मोर्चों पर समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ती दिख रही है, लेकिन परिवार के अंदरूनी कलह की वजह से क्या यह लड़ाई वाकई में लड़ी जाएगी या समाजवादी पार्टी का डप्पा गोल हो जाएगा? – 2017 में सबसे मुश्किल चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए। 5 साल से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। कानून व्यवस्था के मसले पर अखिलेश सरकार को विरोधी कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। सरकार के सामने एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती तो है ही, समाजवादी पार्टी के सामने विरोधी भी काफी मजबूत हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के जरिए बीजेपी की यूपी में शानदार अंदाज में वापसी हो चुकी है और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तो बीजेपी के सितारे बुलंद होते जा रहे हैं। बीजेपी समाजवादी पार्टी के कलह को भुनाने में जुटी है। मुलायम सिंह यादव जी का अविश्वास प्रस्ताव था। समाज ने तो पहले ही, उत्तर प्रदेश ने तो पहले ही अखिलेश यादव जी को नकार दिया था, अब पिता ने भी अखिलेश यादव को नकार दिया है। चुनाव से पहले मुलायम सिंह समाजवादी परिवार में एकता दिखाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जानकारों का मानना है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जनता में देखिए उनकी एक छवि बहुत अच्छी है। उन्होंने विकास का 4.5 साल में काम बहुत किया है। एक माहौल बना है कि अखिलेश यादव को अगर चेहरा बनाती है समाजवादी पार्टी तो उसका फ़ायदा होगा। अगर कहीं बैकग्राउंड में चले गए, अखिलेश यादव सामने नहीं आए, तो उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को आगे आने चुनाने वालों में देखने को मिलेगा। बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी के सामने बीएसपी की भी सशक्त चुनौती है। समाजवादी पार्टी में दरार है और बीएसपी की नज़र समाजवादी पार्टी के वोटरों पर है। बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की अंदरूनी साठगांठ को संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लोगों ने और सारे देश ने देखा है और देख रहा है। जानकारों के मुताबिक सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम वोटरों का है। बीएसपी को लगता है कि समाजवादी पार्टी में बिखराव की वजह से मुस्लिम वोट बीएसपी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग से पहले ही समाजवादी पार्टी में घमासान हो रहा है। चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच तो घमासान है ही, जग जाहिर हो गई है अब ये लड़ाई। लेकिन इसके साथ साथ रामगोपाल यादव, आजम खान और अमर सिंह भी इस घमासान के अहम किरदार हैं। यदि इतिहास को देखें तो अक्सर चुनावी जंग विभीषण के कारण हारी जाती है। क्या इसका असर समाजवादी पार्टी पर नहीं पड़ेगा? वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन। रुक रहे कुछ क्षणों के लिए और वापस आकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव, जो कि सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी क्या रणनीति हो सकती है अपनी कुर्सी और अपनी छवि को बचाने के लिए। पुरानी कहावत है कि पिता के लिए पुत्र मोह से बढ़कर कोई मोह नहीं हो सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर यह कहावत ठीक बैठती नहीं है। मुलायम सिंह यादव आज पुत्र मोह को दरकिनार कर भाई मोह पर पूरे तरीके से आमदा है। अगर ऐसा नहीं होता तो चचा शिवपाल यादव की इतनी बड़ी हैसियत नहीं बन जाती। भले ही शिवपाल यादव की छवि खराब हो,
भले ही माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो खराब है वो शिवपाल यादव की वजह से है, लेकिन मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव पर ही भरोसा करते हैं। चुनाव जीतने के लिए उन्हें सिर्फ एक तुरुप का इक्का दिखाई दे रहा है और वह है उनका भाई शिवपाल यादव। कड़क सीएम और विकास पुरुष की छवि, इसी के जरिए अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह के दखल से साफ हो चुका है कि शिवपाल पर लाख सवाल भले ही हो, लेकिन सेनापति के रूप में मुलायम की पहली पसंद शिवपाल ही हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में, संघर्ष करने और शिखर तक पहुंचाने में शिवपाल की भूमिका बेहद अहम रही है। शिवपाल यादव हमेशा से पार्टी में मजबूत थे और वो पार्टी का चेहरा भले ही कभी नहीं रहे, लेकिन संगठन पर एकमात्र उन्हीं का नियंत्रण हमेशा से रहा है। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं थी तब भी और जब सत्ता में थी तब भी, अगर संगठन की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो नंबर 2 की हैसियत हमेशा नेताजी के बाद शिवपाल की थी, है और कम से कम आने वाले चुनाव में भी रहेगी। शिवपाल त्याग की प्रतिमूर्ति बनकर समर्थकों का दिल जीतने में लगे हैं। चाचा भतीजे के झगड़े में फिलहाल मुलायम सिंह भाई को तरजीह ही देते नजर आते हैं, लेकिन सवाल है कब तक? जब बात वारिस की आएगी तो मुलायम क्या करेंगे? भारतीय राजनीति में इतिहास रहा है कि चाहे किसी का प्रिय कोई रहा हो, भाई रहा हो, भतीजा रहा हो, लेकिन जब उत्तराधिकार और कुर्सी देने की बात आई है तो पिता ने हमेशा पुत्र को ही प्राथमिकता दी है। वो चाहे बाला साहब ठाकरे हों, जिनके घोषित राजनीतिक उत्तराधिकारी राज ठाकरे किनारे हो गए, उद्धव ठाकरे आ गए। बताया जाता है कि 2012 के चुनाव में जीत के बाद शिवपाल अखिलेश को सीधे सीएम बनाने के पक्ष में नहीं थे। पार्टी में शिवपाल की हैसियत नंबर 2 की रही है। जानकारों का मानना है कि मुलायम के बाद वो भी नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कभी इसमें सफल हो पाएंगे? समाजवादी पार्टी की पारिवारिक लड़ाई शिवपाल यादव की राजनीतिक हैसियत भी तय करेगी। नेताजी को समझ आता है कि चुनावों से पहले शिवपाल यादव की नाराजगी चुनावों में पार्टी का नुकसान कर सकती है, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद क्या शिवपाल यादव के नखरे ऐसे ही उठाए जाएंगे? वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन। 2012 के लोकसभा के चुनाव के वक्त अखिलेश यादव साइकिल लेकर निकल पड़े थे और उत्तर प्रदेश के हर जिले में पहुंचे थे समाजवादी पार्टी का संदेश लेकर। जिस तर्ज पर अखिलेश यादव ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया था, जो युवा छवि उनकी थी, शायद यही वजह बनी थी कि अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला था। आज भी अखिलेश यादव अपनी इस छवि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक युवा नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं और लोगों के घर तक पहुंचना चाहते हैं अपनी तमाम योजनाओं के तहत। वो घर में भी काम कर रहे हैं, परिवार का भी ध्यान रखते हैं और उसके साथ साथ राज्य को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब परिवार के भीतर ही कलह हो तो रणनीति बदलनी पड़ती है। आइए आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव की क्या रणनीति हो सकती है। परिवार में सत्ता के लिए सबसे बड़ा संघर्ष है। अखिलेश अकेला होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अकेले अखिलेश क्या करेंगे? यूपी में इस बात पर जोर शोर से चर्चा चल रही है। अखिलेश के मन में क्या चल रहा है ये तो वही बताएंगे। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि वो पार्टी बनाते हैं या क्या करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं और जो माहौल है जिसमें कि मुलायम सिंह जी और शिवपाल ये सब तो एक साथ नज़र आ रहे हैं और राम गोपाल जो है अखिलेश के साथ थे, लेकिन वो भी आजकल जो है शांत पड़े हुए हैं। अखिलेश को सत्ता विरासत में मिली है। सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए उन्होंने संघर्ष नहीं किया है। अगर वो मुलायम सिंह के बेटे नहीं होते तो शायद उन्हें सीएम की कुर्सी इतनी आसानी से कभी नहीं हासिल होती। मुलायम की छाया में अखिलेश का वजूद पनपा है। क्या वो अपने पिता से किनारा करने का रिस्क ले सकते हैं? 2012 के चुनावों में वो भले ही उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे तो भी अपने पिताजी की कृपा से थे और उनको मुख्यमंत्री का पद थाली में परोस कर दिया गया, जो कि जनादेश मुलायम सिंह को मिला था, अखिलेश यादव को नहीं। सरकारी कामकाज को अखिलेश ने बखूबी संभाला है, लेकिन संगठन का अनुभव उन्हें नहीं है। अगर अखिलेश समाजवादी पार्टी से अलग अपनी सियासी पारी खेलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? यानी संगठन में जो ऐसे बड़े नेता हैं, शिवपाल जी हैं, राम गोपाल यादव हैं और खुद मुलायम सिंह हैं, पूरा संगठन और पूरी पार्टी इनके अपने नियंत्रण में है, जो कि मुख्यमंत्री के नियंत्रण में नहीं है।
तो अगर वो अलग से चुनाव लड़ने का जोखिम उठाते हैं तो मेरे ख्याल में अपनी सीट भी जीत पाएं, इसमें संदेह है। फिलहाल लगता नहीं कि अकेले होने के बावजूद अखिलेश चुनाव से पहले कुछ कदम उठाने का जोखिम उठाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद वो क्या करेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। अखिलेश यादव भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, लेकिन हकीकत ये है कि समाजवादी पार्टी के असली नेता मुलायम सिंह ही हैं। जाहिर है नेताजी के बाद समाजवादी पार्टी का पारिवारिक बंटवारा होना तय लगता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। महाभारत में दुर्योधन के पास युधिष्ठिर के मुकाबले 9 गुना ज्यादा सैनिक थे। इसके बावजूद अहम की वजह से दुर्योधन लड़ाई हार गया। तो क्या मुलायम सिंह यादव के परिवार में भी यही होगा? इंडिया वाईओपी में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।